गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी बेहतर होंगे। और डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा साइंस होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 52 है और ये 23 दिसंबर 2021 के लिए है। तो आइए प्यारे स्टूडेंट, इसे प्रॉपर वे में हम स्टडी करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब तक हमने पढ़ा है कि कार्बन परमाणु को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाती है। यानी कार्बन क्या करते हैं, परमाणु को जोड़ करके बड़ी बड़ी श्रृंखला बनाती है, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन। इस तरह से अभी अभी हमने पढ़ा है। इससे पहले जो भी सारे श्रृंखलाएं बनाती है, ये सारे एच होता है यानी। तो ये हमने अब पढ़ा है, ठीक है। और अब हम इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ये इस तरह का हमने पढ़ा है कार्बन चेन, ठीक है। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को भी उपयुक्त प्रकार्यात्मक समूहों से प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी प्रकार्यात्मक समूह से भी प्रतिस्थापित किया जाता है। तो चलिए, अल्कोहल जैसे प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्म को तय करती है। यानी अल्कोहल के जैसे जो प्रकार्यात्मक उपस्थिति होता है ना, किसको, कार्बन यौगिक के गुणधर्म को तय करती है। जैसे कि CH3OH, यानी ये मिथेनॉल हो गया, ठीक है, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, और ये जो है ना C3H7OH के रासायनिक गुणधर्म अत्यधिक समानता है, यानी इसमें समानताएं हैं, ठीक है। अतः यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन को में उपस्थित हाइड्रोजन को एक प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, तो उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। यदि हम उत्तरोक्त यौगिक के सूत्र को देखें तो CH4 ये मीथेन होता है, उसके बाद C2H6 ये ईथेन होता है, और CH2 इकाई का अंतर है। तो इसमें CH2 का क्या है, इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो कहते हैं प्रोपेन एवं ब्यूटेन के सूत्र लिखिए, प्रोपेन और ब्यूटेन के सूत्र लिखिए। तो देखिए, प्रोपेन और ब्यूटेन का जो सूत्र होगा डियर स्टूडेंट, क्या होगा, देखिए C3H8, ठीक है, C3H8 ये प्रोपेन का सूत्र होगा, और ब्यूटेन का C4H10, ठीक है, ये ब्यूटेन का सूत्र होगा। तो ये ब्यूटेन का ये हुआ और प्रोपेन का ये आपका हुआ, ठीक है। और इनकी संरचना में क्या अंतर है, तो देखिए इनकी संरचना में क्या अंतर है। पहली बात, इसमें कार्बन 3 है, इसमें कार्बन 4 है, तो यानी एक कार्बन अधिक है इसमें हाइड्रोजन जो है ना कितना है, 8 है, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 10 है, तो यानी हाइड्रोजन में डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस आपको बताना था, राइट। अब देखिए, क्या आप इन गुण युग्मों के आणविक द्रव्यमान में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। यस, व्हाई नॉट, कर सकते हैं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 यूनिट है एटॉमिक मास पर यूनिट, तथा हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास पर यूनिट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, इसको बनाना है इसे, चलिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं आपको। देखिए, जैसे बोला गया है C3H8, ठीक है, और C4H10, इन दोनों में से आपको क्या करना है, इसमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो देखिए, कार्बन 3, तो एक कार्बन का 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है, तो 3 कार्बन का तो 3 × 12, ठीक है, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता तो ये 8 हो जाएगा। तो 12 3 जा 24, और 8 कितना हो गया 12 3 जा 36 होता, और 8 कितना हो गया 44 यूनिट हो गया एटॉमिक मास पर यूनिट। अब देखिए, कार्बन का 12 यानी 4 × 12 प्लस 10 48, और 10 कितना हो गया 58 U हो गया, ठीक है, 58 U हो गया। तो अब देखिए, ये 44 U है और ये 58 U है। इन दोनों में से आप माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो आपका 14 U आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसको अभी हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम आगे समझेंगे, ये जो बेहद ही आसान है, समजातीय श्रेणी के गुण लिखिए। तो ये आपसे के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्म भी क्रमबद्धता दिखाई देती है। यानी आणविक द्रव्यमान जब बढ़ेगा तो भौतिक गुणधर्म जो है ना क्या होता है, उसमें क्रम, वो सीरीज में होगा, ठीक है।
ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ साथ गलनांक एवं क्वथनांक में क्या होता है, वृद्धि होता है, और किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता को दर्शाता है। किंतु पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान रहते हैं। अब आपको यहाँ पे ये देखना है, एल्कीन समूह की समजातीय श्रेणी का उदाहरण दीजिए। उदाहरण है, देखिए तो एल्कीन, इसका पहला सदस्य एथीन है। क्या है? एथीन है, याद रखिएगा। एथीन का सूत्र क्या है? इसका उपरोक्त एथीन, ये देखिए ये है इथेन एवं C4H8। क्या इतने में भी CH2 का अंतर है? क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या में कोई संबंध दिखता है? यस, दिखता है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों में है, तीनों में है, और हाइड्रोजन भी है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n से प्रदर्शित किया जाता है, जहां N जो है ना क्या होता है डियर स्टूडेंट, 2, 3, 4। और क्या आप इसी प्रकार के एल्काइन के सामान्य सूत्र लिख सकते हैं? तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं। देखिए इनका एल्केन का हम लिखेंगे पहले, किसका? एल्केन का, उसके बाद एल्काइन का। तो चलिए एल्केन का CnH2n और +2 होता है, ठीक है, इसका हमने लिख दिया, राइट। अब हम देखिए, अब हम इसका लिख रहे हैं एल्काइन का। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2, ये एल्काइन का फॉर्मूला है। तो आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, इसे जो है ना लिख लेना है, ठीक है। ये बेहद ही आसान सा है, और इसे याद रखिएगा क्योंकि इस पे आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे ये। चलिए अब इसमें कुछ बेहद ही आसान से 2 प्रश्न है, इस सभी को देख लेते हैं। समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए और C2 इथेनॉल का नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। और नेक्स्ट है यौगिक के एक समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n है, तो इस श्रेणी के तीसरे एवं चौथे सदस्य का आणविक सूत्र लिखिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक स्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। और इसके 2 क्रमागत सदस्यों में से CH2 ग्रुप का अंतर होता है। यानी किसका अंतर होता है? CH2 ग्रुप का अंतर होता है। जैसे ब्यूटेनॉल का C4H9OH है, ब्यूटेनॉल है ये, ठीक है। पेंटेनॉल, यानी ब्यूटेनॉल 4 है, ठीक है, 5 कार्बन है, तो पेंटेनॉल हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब सारे आपको याद रखना है। ये आपके NCERT बुक में एज इट इज गिवन है। अब देखिए इसका संरचना सूत्र बनाना था हमको। ये देखिए ब्यूटेन का क्या है? संरचना सूत्र बनाना था। तो देखिए ब्यूटेन का 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, यानी पेंटेन, ठीक है, ये 5 कार्बन है, ठीक है। तो ये 5 कार्बन का यहाँ देखिए आपको ये देखना था, जो ये जो पेंटेनॉल का संरचना सूत्र कैसे बनेगा। देखिए ये कार्बन, यानी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5 को पेंटेनॉल कहते हैं, तो पेंटेनॉल हो गया ये, ठीक है। ये सारे हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। कार्बन यौगिक के एक समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n है, तो इस श्रेणी के तीसरे व चौथे सदस्य का आणविक सूत्र बताना है। इस श्रेणी के तीसरे और चौथे सदस्य का, तो देखिए एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है, तीसरा सदस्य C4H8 हो जाएगा, और चौथा सदस्य C5H10 हो जाएगा। लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।